हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया खन्ना महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम प्लांट एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू को पढ़ा। आज के लेक्चर में हम सेक्रेटरी टिश्यू के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। प्लांट टिश्यू में हमने बेसिकली 3 टाइप्स को पढ़ा था, परमानेंट टिश्यू के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, और थर्ड टाइप जो था स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, जिसको हमने सेक्रेटरी टिश्यू कहा था। इन्हें सेक्रेटरी टिश्यू कहा क्यों गया? क्योंकि ये किसी मटीरियल का या किसी कंपोजिशन को बाहर की तरफ सिक्रेट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सेक्रेटरी टिश्यू कहा। सेक्रेटरी टिश्यू को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू एंड इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू। एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू क्यों कहा? एक्सटर्नल इसलिए कहा, इसके नाम से पता चल रहा है ये सेल्स की या सरफेस के बाहर की तरफ कुछ सिक्रेट करेगा, और इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू ये सेल्स के इनसाइड या टिश्यू के इनसाइड कुछ ही कंपोनेंट को सिक्रेट कर रहा है, कुछ कंपोनेंट्स को सिक्रेट कर रहा है, इसलिए इन्हें इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू कहा। एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, ग्लैंडुलर ट्राइकोम, हाइडेथोड्स एंड नेक्टरीज। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स के अंदर हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसेरा पढ़ा, और साल्ट ग्लैंड इन मैनग्रूव प्लांट के बारे में पढ़ा, और कोलेट्रल को पढ़ा। कल के लेक्चर में हमने कोलेट्रल तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हमने हाइडेथोड्स के बारे में पढ़ा, हाइडेथोड्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्टरीज, आज के लेक्चर में हम बेसिकली नेक्टरीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। हाइडेथोड्स क्या थे? एक वाटर पोर था, लीफ की मार्जिन के ऊपर एक वाटर पोर प्रेजेंट होता है, जिससे पानी जो होता है वो बूंद बूंद करके बाहर की तरफ निकल रहा था। इस प्रोसेस को हमने गटेशन कहा था। अभी हम देखेंगे कि थर्ड टाइप क्या है, कौन सा इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू का थर्ड टाइप। नेक्टरीज क्या होते हैं? बेसिकली कभी जब हम फ्लावर को हाथ में लेते हैं तो उसके छूने से हमारे हाथ पे कुछ दाने दाना सा या कुछ चिपचिपा सा हमें फील होता है। वो क्या होता है? वो फ्लावर के नेक्टरी से निकलने वाला नेक्टर होता है, जो कि हमें हाथ में ऐसा चिपचिपाहट सा या फिर कुछ दाने दाने जैसा दिखाई देता है। किसी फ्लावर में ये ग्रीन कलर का हो सकता है, किसी में येलो कलर का हो सकता है, ये कलर में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दानेदार होता है और फ्लूइडी टाइप होता है या चिपचिपा सा होता है। ये आ कहाँ से रहा है? ये जो है ये नेक्टर है, और नेक्टरीज जो है वो इसे सिक्रेट कर रही है। अभी हम पढ़ेंगे नेक्टरीज है क्या। नेक्टरीज एक एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर है। कौन? नेक्टरीज जो है वो एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर है, इसी के लिए तो इन्हें एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यूज़ के अंदर रखा गया है। काम क्या करती है, क्या सीक्रेट करती है? ये नेक्टर को सीक्रेट करती है। जैसे कि अभी मैंने कुछ समय पहले बताया कि हम फ्लावर को छू के देखते हैं तो हमारे हाथ में कुछ येलो कलर का दानेदार चिपचिपा सा पदार्थ आता है। वो है क्या? वो नेक्टर है। कौन सीक्रेट कर रहा है? नेक्टरीज सीक्रेट कर रही है। ये जो नेक्टर होता है ये होता किस चीज़ का है? ये इसके अंदर होता क्या है? ये जो नेक्टर होता है वो शुगरी फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड? शुगरी फ्लूइड होता है। इनमें शुगर का कुछ पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से इसे कहा गया शुगरी फ्लूइड होता है। कैसा पार्टिकल्स, मतलब कौन कौन से पार्टिकल्स इनके अंदर, या फिर कैसे शुगर जैसा होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है इसके अंदर, सुक्रोज के कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, फ्रक्टोज भी हो सकता है, और इनके अंदर कुछ मात्रा में अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। क्या कहा हमने? नेक्टर्स जो होते हैं वो शुगरी फ्लूइड होते हैं, और इनके अंदर कौन से टाइप की शुगर्स हो सकती है? इनके अंदर ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, और कुछ मात्रा में अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। नेक्टर करते क्या है, या फिर ये नेक्टरीज जो होती हैं प्लांट्स में प्रेजेंट ही क्यों है? नेक्टरीज नेक्टर को सीक्रेट कर रही है, और ये नेक्टर जो है वो शुगरी है, और ये बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। क्यों अट्रैक्ट करना है? क्या ही काम है नेक्टर का? नेक्टर प्लांट्स के लिए पॉलिनेशन में हेल्प करवाता है। ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि इंसेक्ट इस नेक्टर को फीड करने के लिए प्लांट्स के ऊपर आएंगे, और प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस को ये कंप्लीट करवाने में इंसेक्ट्स उसकी हेल्प कर देंगे। तो क्या पढ़ा हमने? हमने देखा कि नेक्टर्स जो होता है या नेक्टरीज जो होती है वो शुगरी फ्लूइड को सिक्रेट कर रही है। उनके अंदर होता क्या है? ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, और सुक्रोज हो सकता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज हो सकते हैं, और कुछ मात्रा में अमाइनो एसिड होते हैं। क्या काम कर रहा है ये नेक्टर? नेक्टर जो होता है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करना है? क्योंकि प्लांट को पॉलिनेशन करवाना है, जिसलिए वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
और इंसेक्ट्स इसकी तरफ आएंगे क्यों आएंगे, इसके लिए हमने अभी कहा कि नेक्टर जो होता है वो शुगरी फ्लूइड होता है, वो उसके अंदर सुक्रोज़, ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ की कुछ मात्रा है। इस वजह से ये जो होता है थोड़ा मीठा होता है, इस वजह से इंसेक्ट्स जो होते हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसे फीड करने के लिए इंसेक्ट्स प्लांट के फ्लावर पे बैठते हैं और प्लांट के फ्लावर से इंसेक्ट्स तो नेक्टर को फीड कर रहे हैं, लेकिन पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इंसेक्ट के ऊपर अटैच हो जाते हैं और ये इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, वहाँ से नेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पे पोलन ग्रेन्स उन इंसेक्ट से झड़ जाएंगे। तो क्या हुआ, पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। कौन कर रहा है? नेक्टरीज जो होती है वो पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करवाती है, इसलिए ये नेक्टर को सीक्रेट कर रही है जो कि शुगरी फ्लूइड होता है। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? नेक्टरीज के 2 टाइप्स हैं, यहाँ पे 2 टाइप मेंशन किया गया है, फ्लावर नेक्टरीज, फ्लोरल नेक्टरीज, सेकंड है एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लोरल नेक्टरीज? फ्लोरल नेक्टरीज क्यों कहा हमने? फ्लोरल नाम से हमें पता चल रहा है फ्लावर से एसोसिएटेड होगी, फ्लावर से जुड़ी हुई होगी ये नेक्टरीज, इसलिए इन्हें फ्लावर नेक्टरीज कहा। क्यों? फ्लावर से जुड़ी हुई है, प्लांट में जो पुष्प निकलते हैं उन पुष्प से ये एसोसिएटेड होती है, उनसे जुड़ी हुई होती है, इसलिए इन्हें फ्लावर नेक्टरीज कहा। एक्स्ट्रा फ्लावर नेक्टरीज क्या है? एक्स्ट्रा फ्लावर नेक्टरीज जो होती है वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जुड़ी हुई रहती है। कौन से पार्ट से? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से एसोसिएटेड रहती है। एक्स्ट्रा फ्लावर नेक्टरीज आर एसोसिएटेड विथ प्लांट वेजिटेटिव पार्ट्स। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कहने का क्या मतलब है? प्लांट में पेटियोल से जुड़ी हुई रहेगी, पेडिसेल्स पे हो सकती है या फिर स्टेम पे हो सकती है। प्लांट्स की पेटियोल पे, पेडिसेल्स पे हो सकती है, वेजिटेटिव पार्ट्स पे जुड़ी है प्लांट के, इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज के नाम से जाना गया। कौन से फैमिलीज़ के अंदर हमें ये देखने को मिलती है? एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज U4BAC के मेंबर्स में, बिग्नोनिएसी के मेंबर्स में हमें एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज जो होती है, ये नेक्टरीज जो होती है वो प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, या फिर प्लांट की सरफेस में ये कौन सी इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये प्लांट की कौन सी लेयर पे प्रेजेंट होती है। एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज या नेक्टरीज जो होती है वो एपिडर्मिस पे, प्लांट की एपिडर्मिस पे, हाइपोडर्मिस पे या ट्राइकोम्स पर प्रेजेंट हो सकती है। क्या कहा हमने? कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एपिडर्मिस पे हो सकती है, हाइपोडर्मिस पे हो सकती है और ट्राइकोम्स के ऊपर प्रेजेंट हो सकती है। नेक्टरीज यदि ट्राइकोम के ऊपर नेक्टरीज हैं तो ट्राइकोम के ऊपर या नेक्टरीज के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। क्या? नेक्टरीज के अंदर उनकी सेल वॉल के ऊपर की तरफ एक थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, मोटी क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। और ये जो नेक्टरीज होते हैं ये वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड रहते हैं, वेस्कुलर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं। कौन? नेक्टरीज वेस्कुलर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं। हमने ऊपर कहा कि नेक्टरीज जो होती है उनके अंदर थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। ये डायग्राम में देखो, ये नेक्टरीज की सेल वॉल है और जो ऊपर ब्लू लाइन से हमें दिखाया है ये क्यूटिकुलर लेयर है। हमने ऊपर कहा था कि थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। नेक्टरीज की सेल वॉल के ऊपर थिक क्यूटिकल की लेयर शो हो रही है। इस नेक्टर में सेल वॉल और क्यूटिकल की लेयर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इस स्पेस के अंदर नेक्टर एकत्रित होता है। क्या? सेल वॉल और क्यूटिकल की जो लेयर है उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा, ये जो स्पेस प्रेजेंट होगा इसके अंदर नेक्टर प्रेजेंट होगा। नेक्टर जो होगा वो सेल वॉल और क्यूटिकल के लेयर के बीच में जो स्पेस बना है उनके बीच में आके एकत्रित होगा। जब नेक्टर सीक्रेट कैसे हो रहा है? नेक्टर जब सीक्रेट होगा बाहर की तरफ तो सेल वॉल जो होगी वो क्यूटिकल की लेयर जो होगी सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट है, क्यूटिकल की लेयर जो होगी वो रप्चर्ड हो जाएगी और नेक्टर बाहर की तरफ सीक्रेट हो जाएंगे। क्यूटिकल की लेयर रप्चर्ड हो गई है, और इसके अंदर जो नेक्टर था
वो बाहर की तरफ सीक्रेट हो गया है फ्लावर के अंदर, या फिर प्लांट के जहाँ जिस पार्ट पे भी वेजिटेटिव पार्ट पे ये प्रेजेंट है उनसे नेक्टर बाहर की तरफ सीक्रेट हो रहा है। क्या देखा है हमने आज देखा है कि नेक्टरीज क्या होती है। नेक्टरीज किस चीज़ का सीक्रेट करती है? नेक्टरीज जो होती है वो नेक्टर का सीक्रेट करती है, और ये एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर होती है। क्या? नेक्टरीज एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर होती है, नेक्टर को सिक्रेट करती है। नेक्टर क्या है? नेक्टर एक शुगरी फ्लूइड है जिसके अंदर ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज की मात्रा उपस्थित होती है। इनके अंदर कुछ मात्रा में अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में हमने देखा नेक्टर्स को कि वो काम क्या कर रही है, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रही है। इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करना है? ताकि प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके, इसलिए ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और इसके टाइप्स हमने देखे, इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, फ्लोरल नेक्टरीज एंड एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज। फ्लोरल नेक्टरीज जो फ्लावर से एसोसिएटेड थी उन्हें फ्लावर नेक्टरीज कहा। एक्स्ट्रा फ्लावर नेक्टरीज जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स पे जुड़ी हुई हो या प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स में प्रेजेंट हो उन्हें एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज कहा। एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पिटियोल पे हो सकती है, पेडिसेल्स पे हो सकती है, स्टेम्स पे हो सकती है। उसके बाद में हमने देखा कि ये कौन सी फैमिलीज़ के अंदर प्रेजेंट होती है। ये यूफोर्बिएसी के अंदर और बिग्नोनिएसी के अंदर के मेंबर्स में हमें देखने को मिलती है। फिर हमने पढ़ा कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है प्लांट के अंदर, या फिर कौन सी इंटरनल स्ट्रक्चर में ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, कौन सी लेयर पे प्रेजेंट होगी। इसके लिए हमने देखा कि ये एपिडर्मिस पे हो सकती है, हाइपोडर्मिस से हो सकती है और ट्राइकोम के ऊपर भी उपस्थित हो सकती है। एपिडर्मिस पे, हाइपोडर्मिस पे और ट्राइकोम से प्रेजेंट हो सकती है। फिर हमने देखा कि नेक्टरीज के ऊपर एक थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, और जब नेक्टर बाहर की तरफ सिक्रेट होता है तो ये क्यूटिकल की लेयर जो होगी वो रप्चर्ड हो जाएगी और नेक्टर बाहर की तरफ सिक्रेट हो जाएगा। हमने ये भी देखा कि नेक्टरीज जो होती है वो वेस्कुलर स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड रहती है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई रहती है, इसलिए कहा गया वेस्कुलर स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड रहती है। कल के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? कल के लेक्चर में हम इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर सिक्रेटरी सेल्स क्या होती हैं, ग्लैंड्स क्या होता है, रेजिन डक्ट्स क्या है, या फिर लेटिसिफर सेल्स क्या होती है, या लेटिसिफर टिश्यू क्या है, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।